2 दिन बाद दिवाली है और हर शख्स दिवाली के इस पावन पर्व का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करूं तो कुछ मुलाजिम ऐसे हैं जिनको डर लग रहा है इस दिवाली के पर्व पे। डर लग रहा है घर जाने में, दिवाली पे डर लग रहा है क्या वो अपने बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, मिठाई ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर के ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर्स की। ये सच्चाई है कि जब ऐसे पर्व आते हैं तो इनके जो अकाउंट हैं वो अक्सर खाली होते हैं। सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें कहा गया कि 31 अक्टूबर तक मुलाजिमों की सैलरी एडवांस में दी जाए ताकि वो दिवाली का पर्व अच्छे से मना सकें, अपने परिवार के लिए कुछ खरीद सकें, अपने बच्चों को खिलौने, वो कपड़े दिलवा सकें। लेकिन जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी आ गई है। कैजुअल लेबर अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी सैलरी कब आएगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉर्दर्न हेराल्ड, मैं हूं हिमांशु शर्मा। अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं, हाल ही उनका जम्मू कश्मीर में एक दौरा हुआ जिसमें उन्होंने अपने एक भाषण के दौरान कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट और सफाई कर्मचारी एक्ट हमने लागू कर दिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति मैं आपको बताऊं तो अभी तक कैजुअल लेबर्स का जम्मू कश्मीर में किसी भी डिपार्टमेंट को इसका फ़ायदा नहीं मिला है। कैजुअल लेबर अभी भी मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए मांग कर रहे हैं और सफाई कर्मचारी एक्ट के लिए मांग कर रहे हैं, अगर मैं म्यूनसिपैलिटी की बात करूं। इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पवन कुमार जी जुड़ चुके हैं जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर फ्रंट के। पवन जी, स्वागत है आपका द नॉर्दर्न हेराल्ड में। शुक्रिया। सबसे पहले हिमांशु जी, आपके चैनल का और आपकी टीम का दिल की गहराइयों से जो थैंक्स करते हैं कि चाहे कैसा भी माहौल हो, कैसी भी स्थिति हो, आप जो है हम गरीब मजदूर की आवाज़ को बुलंद करने में हमारा पूरा सहयोग रहता है, इसलिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ। दूसरा, आपके माध्यम से मैं ये शब्द कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि इस दौर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जो सबका घर बनाता है उसका घर नहीं। कि ना जाने बादलों में कौन सी ऐसी साजिश हुई कि मेरा घर मिट्टी का था और मेरे घर ही बारिश हुई। कि आज देखेंगे कि एलजी साहब ने एक ऑर्डिनेंस एलजी सरकार ने निकाला था। सबसे पहले मैं उसी मुद्दे पे बात करूंगा कि जो ये दीपावली आ रही है, दीपावली में एडवांस में दिन डाल के जो है सैलरी जो वेजेस जो है वो सबको रिलीज कर दी जाए, ताकि जो दीपावली का महापर्व है वो हर कोई अपने परिवार में, अपने बच्चों में बैठ के मना पाए। लेकिन कैजुअल वर्कर्स की बात करें तो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लो, अभी तक कैजुअल वर्कर्स की वेजेस का जो है कहीं कोई अता पता नहीं। हमारे कुछ एक साथी जो हैं आज चीफ इंजीनियर पीएचई कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने उनसे बात की और इस मसले पे पूरे जोर शोर से बात रखी कि अभी तक 1 या 2 दिन दीपावली के लिए रह गया है लेकिन कैजुअल वर्कर्स को वेजेस नहीं है। आप देखिए वहां फारफ्लांग एरिया में किश्तवाड़ है, गंदो है, डोडा है, पुंछ है, रजौरी है, रियासी है, दूर दराज एरिया की बात भी करूं तो हर एक एरिया में वहां पर और कोई साधन नहीं है लोगों का। यही जो मिनिमम जो हमारा जो कम से कम जो मानदेय मिलता है इसी के ऊपर गुजारा है और वो दीपावली में 2 ही दिन रह गए हैं लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एलजी साहब से अपील करता हूं, डिपार्टमेंट के आला अधिकारी और चीफ इंजीनियर जितने भी डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी हैं उनसे तो करते हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी चेयर है जिसपे एलजी साहब से मेरी ये गुहार है कि एलजी साहब जो आप ऑर्डिनेंस निकालते हैं वो सिर्फ परमानेंट रेगुलर एम्प्लॉइज या बड़े बड़े अफसरान के लिए नहीं, ग्राउंड में जो मजदूर काम कर रहा है। मैं फिर से वो बात अक्सर दोहराता हूं कि ग्राउंड में आप देखें, चाहे पानी सप्लाई है, चाहे बिजली की सुचारू है, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था है, यही कैजुअल वर्कर्स आपको काम करते नजर आएंगे। और उन कैजुअल वर्कर्स को और दीपावली के 2 दिन रह गए हैं लेकिन आज तक वो हमारे एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि वेजेस आएगी या नहीं आएगी। मैं इस आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी भी दे देता हूं कि अगर कहीं हमारे साथ जो है ये दीपावली अगर सूखी निकालने का प्रयास किया गया, जो कम से कम जो हमारा वेजेस है
उसमें भी अगर कहीं ढील ढूल रवैया अपनाया गया, उसके बाद अगर कैजुअल वर्कर्स कोई भी हमें कदम उठाना पड़ता है तो उसकी सारी रिस्पांसिबिलिटी जो होगी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, डिपार्टमेंट के अलग अलग आला अधिकारियों की होगी। क्या क्या कहते हैं चीफ इंजीनियर साहब के पास? जब आपके आज लोग गए थे तो उन्होंने क्या कहा? क्या शीट्स बना दी गई हैं जिनको सैलरीज देनी है? अगर शीट्स बना दी गई हैं तो सैलरी क्यों नहीं उनको मिल पा रही है अभी तक? क्योंकि 2 दिन रह गए हैं, सामान खरीदना है, हज़ारों खर्चे होते हैं। क्या कहा चीफ इंजीनियर साहब ने? चीफ साहब से जब हमारे साथी मिले तो उनको स्पष्ट कहा कि मेरे पास अभी फंड्स नहीं आए हैं, तो जैसे फंड्स आएंगे तो वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। चलो, ये तो था कि जो आपको मिनिमम वेजेस मिलती हैं। अमित शाह जी ने बड़े साफ तरीके से कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट हमने लागू कर दिया है। तो क्या वो मिनिमम वेजेस एक्ट का जो लाभ है वो आपके कैजुअल लेबर्स को जम्मू कश्मीर में मिल रहा है? देखिए हिमांशु जी, मैं इसी चीज से स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री जी आके बयान देते हैं और ऑन द फ्लोर बाय मीडिया जो है पूरा देश देख रहा है, और वो वहां पर बोलते हैं कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट दिया, सफाई कर्मचारी एक्ट दिया। अब जम्मू कश्मीर जो है वो पिछला स्टेट नहीं है कि हर दफा कोई कहेगा कि 70 सालों का लूटा जा रहा है, 50 सालों से लूटा जा रहा है। तो यहां बन रही है कि माननीय गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या यहाँ की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है कोताही बरतने पे लगी हुई है। हमें इसी बात से हम आपके माध्यम से ये कहते हैं कि ये नीति स्पष्ट की जाए। अगर जम्मू कश्मीर यूटी है और होम मिनिस्टर साहब के वर्ड है कि उन्होंने कहा कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट भी दे दिया है और जो सफाई कर्मचारी एक्ट है वो भी दे दिया है, तो यहाँ की अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ढील रवैया अपना रही है तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जो ढीला जो रवैया अपना रही है तो कहीं ये जन सैलाब एक हजूम के शक्ल में, चाहे रोडों का रुख करने की बात होगी, चाहे टूल डाउन स्ट्राइक की बात होगी, या जो भी ऐसे कड़े कदम उठाने होंगे, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बनेगी वो सरकार की बनेगी, ना कि मजदूर की। क्योंकि वो अभी पीछे एक बयान चल रहा था कि अगर ये बारूद जो भरा जा रहा है वो एक बम बन के फटेगा, और मैं चाहता हूं और मेरी ये अपील है कि मजदूर का इम्तिहान जो है वो कुछ हद तक ही लिया जाए जहां तक हम सहन कर सकें। अब जो है स्थिति ये बन चुकी है, 20 साल, 22 साल, 18 साल, 25 साल से लगातार कैजुअल वर्कर्स जो हैं वो सेवाएं देते आ रहे हैं, और निरंतर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग एरियाज में, और कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां पर 6 महीने तो बर्फ ही नहीं पिघलती है, और उस बर्फ के पानी में भी हमारे साथी जो है पानी चलाते हैं, बिजली की व्यवस्था बनाते हैं। और जो जितने कार्यक्रम हैं, किसी भी डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो कैजुअल वर्कर्स डेली वेजेस के सिर पे नहीं टिका हुआ है। अभी पवन जी, थोड़े दिन पहले एलजी ऑफिस से भी शायद एक स्टेटमेंट आई थी कि जल्द ही कैजुअल लेबर्स का जो मसला है वो हल किया जाएगा। क्या लगता है आपको? स्टेटमेंट्स काफ़ी आती हैं, ऑफिसर्स बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने भी बोल दिया कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया है। अगर ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज आप अभी भी वहीं खड़े हैं जहां से आज से 5 साल पहले खड़े थे, जहां पे अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? देखिए, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि ये पता नहीं कहां से जो है ब्यूरोक्रेसी की ऐसी ढील ढूल रवैया है। मैं वही बात दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन फिर से दोहरा रहा हूं कि देश के गृह मंत्री जी बयान देके जा रहे हैं कि हमने जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया, सफाई कर्मचारी एक्ट। जम्मू कश्मीर कोई पाकिस्तान में तो नहीं है, ये हर तरफ कहा जाता है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके वर्ड है कि जम्मू कश्मीर जो है क्राउन ऑफ द इंडिया है, हिंदुस्तान का जो ताज है, और जहां के बाशिंदे जो है वो 2 वक्त के खाने के मोहताज हैं। एक 225 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला किस प्रकार से उसकी घर की स्थिति है वो वही जानता है जिसने इस दर्द को झेला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से ये अपील कर रहा हूं और पुरजोर कर रहा हूं कि इस बारूद ना बनने दिया जाए, यहां के युवा जो है उनको रोजगार दिया जाए। हमारा जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो अनाउंस हुआ है, अगर या तो फिर कहूंगा कि ये शब्द नहीं कहना चाहता था कि माननीय अमित शाह जी ने या फिर झूठ बोल दिया है। अगर उन्होंने सच कहा है तो वो ग्राउंड में कहा है, और अगर यहाँ की सरकार उसे ढीला रवैया अपना रही है तो उनसे मेरी पुरजोर अपील है कि जल्द से जल्द
इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाए ताकि कम से कम हमें राहत मिले। और उसके बाद जो हमारा हक है वो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी। जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार, इसे मैं 61,000 वर्कर्स नहीं कहूंगा, 61,000 परिवार कहूंगा, और एक परिवार में कम से कम 5 या 6 जो खाने वाले या उस परिवार में रहने वाले हैं, उनका गुजारा जो है वो कैसे चलता है। इस बात को जो है एज ए ह्यूमैनिटेरियन के नाते, इंसानियत के नाते इस सोशल इशू को सॉर्ट आउट किया जाए जो 61,000 परिवार सफरिंग कर रहा है। अब रेगुलराइजेशन की बात करें अगर, तो अब कई नेता जम्मू 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 की बात करने लगे हैं और आप जम्मू का ही हिस्सा हैं। क्या लगता है आपको कि देवेंद्र राणा जैसा नेता, जो एक मैं कहूँ कि पावरफुल नेता हैं, और जम्मू की बात अब कह रहे हैं कि जम्मू का मैं बोझ उठा के चल रहा हूँ, जम्मू के मैं मसले हल करवाऊँगा, क्या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि वो आपके इस इशू को एलजी साहब के ऑफिस में पहुँचाने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इस समय अगर माननीय गृह मंत्री जी का बयान निकला है तो जहां के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहूंगा, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं जो कहते हैं जम्मू के हित की बात करते हैं, कोई कहता है कश्मीर के हित की बात करेंगे, ये जम्मू और कश्मीर दोनों हितों का इशू है। इसमें कोई एक डिवाइडेशन नहीं है कि खाली जम्मू वालों का है, कश्मीर वालों का नहीं है। हमारे कैजुअल वर्कर्स कठुआ से लेके गांदरबल, अनंतनाग, कुपवाड़ा, जितने भी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हैं, जम्मू के हमारे पुंछ है, रजौरी है, किश्तवाड़ है, डोडा है, यहां पर देखें पूरे जम्मू कश्मीर का ये इशू है। और जो 61,000 परिवार है, ये पूरी जो स्टेट हमारी जम्मू कश्मीर यूटी है इस समय, ये हर एक एरिया से है। और हर एक लीडर से मेरी अपील है कि वोट मांगने से पहले, ग्राउंड में आने से पहले, ये मजदूर का जो इशू है, जो कैजुअल वर्कर्स, डेली रेटेड वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल, अडाक, जितने भी किस्म के वर्कर्स हैं, इनके इशू की आवाज उठाइए और कुछ करके हमारे बीच आइए। हम आपका वेलकम करेंगे और हम भी जो है दावे से कहेंगे कि फलाने फलाने लीडर्स ने हमारी आवाज उठाई है। अगर खाली मीडिया में बोल के या कोई मसले को हल ना करवा के, मैं ये कहता हूं कि मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहा था कि अगर गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है तो हम भी कहीं ऐसा ना हो कि वो नौबत आ जाए कि मजदूर को ग्राउंड में उतरना पड़े, देखना पड़े कि हमारी आवाज जो है विधानसभा में क्यों नहीं उठती है, हमारी आवाज जो है वो संसद भवन में क्यों नहीं उठती है। अगर ऐसे भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पर भी पीछे नहीं होंगे। फिलहाल हमारी जो है, हम इस राजनीति को कोई हमारा मोटो नहीं है, कोई हमारा जो है टारगेट नहीं है, ना कोई हमारी मंजिल है। हमारी मंजिल यही है कि हमारे जो 2 वक्त का खाना, जो मजदूर का जो हक है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद वो दिया जाए और रेगुलाइज किया जाए। लगभग 20-20 सालों से सेवाएं देते आ रहे हैं। कुछ एक साथी हमारे सुसाइड कर चुके हैं, उन घरों की क्या दयनीय हालत है वो आप मीडिया के माध्यम से आपने दिखाई है। इसीलिए सरकार से मेरी पुरजोर अपील है कि फौरी तौर पे जल्द से जल्द जो रेगुलाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाए, और दूसरा मिनिमम वेजेस एक्ट का जो माननीय गृह मंत्री जी ने अनाउंसमेंट की है वो लागू की जाए। और तीसरा, अगर हमारी दीपावली मतलब 2 ही दिन रह गए हैं, अगर 3 तारीख तक हर एक डिपार्टमेंट के हर एक कैजुअल वर्कर्स, चाहे वो नीड बेस है, सीपी वर्कर है, आईटीआई है, लैंड ओनर्स है, किसी भी कैटेगरी में लगा है, अगर उनकी वेजेस जो है उनके अकाउंट में नहीं पड़ी तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा होगा। और उसकी जो भी, चाहे रोडें ब्लॉक होगी, चाहे पानी की सप्लाई बंद होगी, चाहे बिजली की सप्लाई बंद होगी, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था में कहीं रुकावट आएगी, जो भी हालात बनेंगे वो कैजुअल वर्कर्स की जिम्मेवारी नहीं होगी, वो सारी की सारी जिम्मेवारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, आला अधिकारियों की होगी, ना कि कैजुअल वर्कर्स की होगी। तो ये थे ऑल कैजुअल लेबर फ्रंट के वर्किंग प्रेसिडेंट पवन कुमार जी। बारीदारों का इशू हो या कैजुअल लेबर फ्रंट का इशू हो, आप किसी भी नेता से बात कर लीजिए, वो कहता है हम कर रहे हैं। कई साल बीत चुके हैं सबको सुनते हुए कि हम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग, इन्होंने जहां से शुरू किया था आज भी वहीं खड़े हैं।
दिवाली 2 दिन के बाद है। जब बच्चे अपने बाप को कहेंगे कि आप हमारे लिए मिठाई ले आइए, खिलौने ले आइए, और शाम तक इंतज़ार करेंगे, और वो बाप इंतज़ार कर रहा होगा कि उसकी सैलरी उसके अकाउंट में आएगी तो वो घर सर उठा के जा पाएगा। ये दृश्य जो होगा वो नेता जब देखेंगे, क्या थोड़ी सी शर्म उनको आएगी? वो नेता अपने घरों में धूमधाम से दिवाली मनाएंगे, लेकिन वो जो कैजुअल लेबर का मुलाजिम होगा वो बैठा होगा एटीएम के बाहर कि शायद सैलरी आ जाए और मैं घर कुछ ले जाऊं। ये है 2021 का भारत। आज भी दिवाली मनाने के लिए इनको इंटरव्यू देना पड़ रहा है कि शायद इनके अकाउंट में सैलरी आ जाए। और रही बात मिनिमम वेजेस एक्ट की, वो कई बार ब्यूरोक्रेट्स चाहे मंत्री हों, इनको बोल चुके हैं कि लागू कर दिया है, लेकिन अभी तक इनको उसका क्या लाभ मिला इनको भी नहीं पता। और ऐसे इश्यूज के साथ हम आपके समक्ष आते रहेंगे। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ, और आप देख रहे हैं द नॉर्दर्न हेराल्ड।